हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंस को इस प्रकार से लिखा जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम कमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमांड। इसे हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके द्वारा कमांड को व्यक्त किया जाता है, रिक्वेस्ट को शो किया जाता है, किसी रिक्वेस्ट को शो किया जाता है, किसी सजेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, सजेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, इंस्ट्रक्शन किसी इंस्ट्रक्शन को शो किया जाता है, एडवाइस को डिनोट किया जाता है, किसी एडवाइस को डिनोट किया जाता है, और साथ ही किसी प्रोहिबिशन को भी डिनोट किया जाता है। क्या है? प्रोहिबिशन। इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, प्रोहिबिशन को व्यक्त करता है। इसमें कमांड का मतलब होता है आदेश। क्या होता है? आदेश। फिर इसमें रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनती, जिसे हम विनय भी बोलते हैं, विनय या फिर विनती। फिर है सजेशन का मतलब होता है सुझाव। फिर इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है उपदेश। फिर है एडवाइस को हम कहते हैं सलाह। क्या होता है? सलाह। फिर प्रोहिबिशन, जिसे हम निषेध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेध या फिर मनाही, किसी प्रकार के मनाही। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके द्वारा कमांड यानी आदेश, रिक्वेस्ट यानी विनती, सजेशन यानी सुझाव, इंस्ट्रक्शन उपदेश, एडवाइस यानी सलाह, फिर है प्रोहिबिशन जिसे निषेध कहा जाता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के द्वारा इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को व्यक्त किया जाता है। इसमें हम देख रहे हैं दो वर्ड है, एक है सजेशन जिसका मतलब होता है सुझाव, और दूसरा एडवाइस जिसका अर्थ होता है सलाह। यह सुझाव और सलाह, हालांकि ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में अंतर है। सुझाव किसी समस्या को हल करने के उपाय को कहते हैं, फिर इसी प्रकार सलाह भी किसी समस्या को हल करने के उपाय होते हैं। लेकिन सलाह जो होता है किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति है, वो अगर किसी समस्या का हल बताता है तो वह क्या कहलाएगा? सलाह कहलाएगा। बट अगर कोई जनसाधारण किसी समस्या का हल बताता है, उपाय बताता है, तो उसे हम सलाह नहीं बोलेंगे, उसे हम सुझाव बोलेंगे। ठीक है। फिर यहाँ हम देखें तो एक शब्द है उपदेश और सलाह। उपदेश और सलाह भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट किस मायने में होते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं। सलाह देखिए, सलाह जो होता है किसी समस्या को हल करने के उपाय होते हैं, लेकिन उपदेश जो होता है अज्ञानता को दूर करने के उपाय होते हैं। किसी प्रकार का उपदेश जो होता है आपके ज्ञान इंद्रियों को जागृत करता है और आपको ज्ञानी बनाता है, जबकि सलाह आपकी समस्या को मिटाने के उपाय होते हैं जो किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा आपको दी जाती है। तो उपदेश क्या है? उपदेश एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है जो आपके ज्ञान इंद्रियों को जागृत करता है। और सलाह क्या है? सलाह एक ऐसा उपाय है जो किसी समस्या को हल करने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा दी जाती है। फिर उसके बाद है प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध यानी मनाही। किसी प्रकार की अगर हम मनाही करते हैं तो उसे निषेध बोलते हैं और प्रोहिबिशन बोलते हैं। तो इसे आप नोट करें, हम इसके कुछ एग्जाम्पल पर बात करेंगे। तो अभी हमने देखा कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस किसी कमांड, सजेशन, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन और इंस्ट्रक्शन को व्यक्त करता है। तो कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं, जैसे कि बी क्वाइट, चुप रहो। क्या है? चुप रहो। फिर इसी प्रकार से है, कम हेयर यानी यहाँ आओ, कम हेयर, यहाँ आओ। इसी प्रकार से प्लीज़ हेल्प मी, जिसका मतलब होता है कृपया मेरी मदद करें। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। इसी प्रकार हैव mercy
अपॉन अस, हैव mercy अपॉन अस, हम पर दया करें, हम पर दया करे, हम पर दया करें। फिर है डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। फिर टेक द मेडिसिन, मेडिसिन इन टाइम, टेक द मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवाई लो, टेक द मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवाई लो। इसी प्रकार गिव अप, गिविंग अप, गिविंग अप, गिव अप, गिविंग अप, छोड़ना, छोड़ दो, गिव अप, गिविंग अप, छोड़ना, छोड़ दो। तो इस प्रकार ये सारे के सारे इंपीरेटिव सेंटेंस हैं। इसमें सबसे पहला है बी क्वाइट, बी क्वाइट, चुप रहो। यह क्या है? यह एक आदेश को व्यक्त करता है, आदेश, आदेश, बी क्वाइट, चुप रहो, यह क्या है? एक आदेश है। फिर कम हेयर, यहाँ आओ, ये भी क्या है? ये भी आदेश है, आदेश, आदेश को व्यक्त कर रहा है। फिर प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है, क्या है? रिक्वेस्ट, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, ये क्या है? ये एक रिक्वेस्ट है। फिर हैव मर्सी अपॉन अस, हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर दया करे, हम पर दया करे, ये भी क्या है? ये भी तो एक रिक्वेस्ट है। तो क्या है ये? रिक्वेस्ट, तो ये है रिक्वेस्ट। फिर है डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, क्या है ये? मनाही है, निषेध। तो ये सेंटेंस किस चीज़ को व्यक्त कर रहा है? निषेध को व्यक्त कर रहा है, यानी प्रोहिबिशन को व्यक्त करता है, प्रोहिबिशन यानी मनाही को व्यक्त कर रहा है, निषेध को व्यक्त करता है, डोंट गो देयर। फिर है टेक द मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवाइयाँ लो, समय पर दवाई लो, ये क्या है? सलाह है, जो कि किसी डॉक्टर के द्वारा ही दिया जाएगा। टेक द मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवाई लो, तो ये क्या है? एक प्रकार का एडवाइस है, एडवाइस, समझ में आ रहा ना? एडवाइस। फिर देखें गिव अप, गिविंग अप, गिव अप, गिविंग अप, छोड़ना, छोड़ दो। बहुत सारे होते हैं ना कि किसी प्रकार की समस्या आती है तो अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, यानी त्यागना छोड़ दो। किसी चीज़ को कर रहे हो, कोई परेशानी आई तो छोड़ दी, तो इसीलिए उसे बोला जाएगा गिव अप, गिविंग अप, छोड़ना, छोड़ दो। ये क्या है? एक प्रकार से उपदेश है, उपदेश, क्या है? इंस्ट्रक्शन, क्या है? इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इंपीरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंपीरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो किसी आदेश को, रिक्वेस्ट को, प्रोहिबिशन को, एडवाइस को, सजेशन को, इंस्ट्रक्शन को व्यक्त करता है। तो आप इसे नोट करें।